क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और इम्पोर्टेंट सवाल। जस्ट इससे पहले जो सवाल सोल्व किया हूँ हूबहू उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और अप्रोच जो है वो भी कुछ उसी तरह से हम लोग लगाएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस तो जरूर है। देखा जाए, इससे पहले वाला सवाल में यहाँ पर 2 था जिसको हम लोग 1+1 किए थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी a+b है और यहाँ भी a और b ही है। ठीक है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन यकीन जानिए अप्रोच जो है वो सेम टू सेम ही है। लेकिन यहाँ जरा सा एक ट्रिक आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, अगर उसे मिस करते हैं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, आमतौर से बच्चे क्या करेंगे कि ए को लाएंगे ए के साथ और बी को लाएंगे बी के साथ। आमतौर से यही माइंड में आएगा, लेकिन इसी बात को ध्यान में रखना है कि ए को ए के साथ नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, ए को लाएंगे लोग बी के साथ और बी को लाएंगे लोग ए के साथ। ऐसा क्यों, ये थर्ड या फोर्थ स्टेप में आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पहले ला के देखते हैं क्या होता है। ये a/ax-1 है, इसके साथ हम लोग b को लाएंगे तो माइनस में b आ गया, इसको अलग कर दीजिए, प्लस यहाँ पे दे दीजिए। b/bx-1 है, a को लाइए, माइनस में a आ गया, राइट हैंड साइड में 0 बच गया। ठीक है, यहाँ अलग से एलसीएम लीजिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे। यहाँ अलग से एलसीएम लेंगे, इधर अलग सा। यहाँ क्या होगा एलसीएम में, ax-1 होगा, इधर क्या होगा, bx-1 होगा। अब इसको हम लोग एलसीएम वाला जोड़ घटाव जैसे करते हैं वही करेंगे लोग कि ax कैंसिल आउट, तो a बच गया यहाँ पर, माइनस यहाँ देंगे, और नीचे जब कुछ नहीं है तो डायरेक्ट b से इस पूरे में गुना करेंगे, जरब करेंगे। ये होगा abx, ये माइनस b, लेकिन ये माइनस माइनस नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि जब बाहर माइनस का निशान हो तो ब्रैकेट का क्यों इस्तेमाल करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है क्या, अंदर का निशान चेंज कर दिया जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस जरा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ भी सेम टू सेम b-x गया, b बच गया यहाँ पर, माइनस यहाँ मेंशन कीजिए। नीचे कुछ नहीं है तो a से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये a/bx होगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और a से 1 होगा तो वो a बन जाएगा। थर्ड स्टेप में इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर भी है। और एक बात जो मैं बोला था कि थर्ड या फोर्थ स्टेप में आपको समझ में आएगा, अगर b को b के साथ रखते और a को a के साथ रखते ना, तो जो ये पोर्शन बनता ना उसका न्यूमरेटर सेम नहीं होता। अभी सेम है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं सेम है कि नहीं, देखिए कैसे, a प्लस में है, b प्लस में है और abx माइनस में है, a प्लस में है, b प्लस में है और abx माइनस में है। अब जरूरी तो नहीं कि a यहाँ पर ही हो, b यहाँ पर ही हो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस में ही है, दोनों चीज सेम है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको एक जगह करने में, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन कॉमन जा रहा है, a माइनस abx प्लस b कॉमन चला गया तो बचा क्या, तो यहाँ बचा 1 और नीचे जो था वो बचा ax-1 प्लस यहाँ भी बचा 1 और नीचे bx-1 बचा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम में का लिंक मैं दिया हूँ, वहां पर आप लोग जरूर डीएम कीजिए मुझे। कोई भी इशू हो या कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, या डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर दोनों पार्ट जो फैक्टराइज हो चुका है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आइदर और का इस्तेमाल करके हम लोग आइदर a माइनस abx प्लस b इक्वल टू 0, या फिर दूसरे पार्ट का वैल्यू 0 होगा, 1/ax-1 प्लस 1/bx-1, इसका वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ से x का पहला रूट निकलेगा और यहाँ से दूसरा रूट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखा जाए, x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर रखिए, माइनस में a bx में रख दिया, a उधर गया तो माइनस में a हुआ, b गया तो माइनस में b हुआ। ठीक है, अब ये माइनस में a bx तो यहाँ पर है, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो वो a प्लस b बन जाएगा। यहाँ माइनस रख के फायदा नहीं है, इसलिए कॉमन लेके उसको काट दिया गया। इस तरह x का वैल्यू निकालना है तो a प्लस b तो यहाँ पर है और ये a b मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, हो गया, x का ये पहला रूट निकल गया। x का जो दूसरा रूट है वो यहाँ से निकालेंगे लोग, कैसे निकालेंगे देखा जाए, फिर से एलसीएम लेंगे लोग, एलसीएम में दोनों पार्ट आ जाएंगे, ax-1 एंड bx-1। ठीक है, अब ax-1 कैंसिल हो गया तो bx-1 को 1 में करेंगे तो सेम टू सेम वो bx-1 हो जाएगा, प्लस का निशान दीजिए, bx-1 कैंसिल हुआ तो ax-1 को 1 में, यहाँ पर ax-1 सिंपली लिख देंगे। अच्छी बात यह है कि जो ये डिनोमिनेटर है वो जाके यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसको सजा के लिखते हैं ना, ax प्लस bx है, दोनों प्लस में है तो ax प्लस bx, ये -1 -1 तो -2 लिख दीजिए इसको, बराबर
ये क्या हो गया, 0 हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं, जाके वो राइट हैंड साइड में जरब हो गया। अब क्या होगा, इस पार्ट में तो x कॉमन जा रहा है, तो वो बन गया a प्लस बी, और जो -2 दिख रहा था उसको आप लोग राइट हैंड साइड में ले जाइए, +2 हो जाएगा। इस तरह x का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे क्या, 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस तरह x का पहला रूट ये हो गया और दूसरा रूट ये हो गया। आसान ही क्वेश्चन था और ये एग्जाम्पल में है, और चांसेस है कि एग्जाम में ये आए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए कमेंट में, वीडियोस को शेयर कीजिए, दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए, देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, ठीक है। अगर जरा सा भी फायदा समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।